ओके सो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट था वो था कि डिस्क्राइब करें कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम इस तरफ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आयोटा की जो वैल्यू है, दिस इज आयोटा एज अ रेडिकल माइनस वन। उसका भी कल मैंने इंट्रो दिया था कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसको हम मैथमेटिशियंस ने उनके लिए एक नाम भी इन्वेंट कर दिया और उसको बता भी दिया कि वी कॉल इट इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये लाजमी है कि आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये सारी बात जो है डॉक्यूमेंट मेरे पास रेडी है। अ, ये आपका फर्स्ट चैप्टर अभी तक चल रहा है, ठीक है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये फर्स्ट चैप्टर है। तो उम्मीद है आपको प्रीवियसली जो भी मैंने पढ़ाया है वो बात आपको समझ में आ गई होगी। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है बिल्कुल लास्ट टू एसएलओस हैं इस चैप्टर के। उम्मीद तो इसी क्लास में हम कोशिश करेंगे ये बात खत्म हो जाए। नहीं होती तो मीटिंग आपको फिर से ज्वाइन करनी पड़ेगी, और ये मीटिंग भी तकरीबन मे बी आधा घंटा चले, बातें होती रहेंगी। सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको दूसरी बातें भी समझ में आ जाएगी, नहीं तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था प्रीवियसली, उसमें भी आप देख सकते हैं, और अगर मैं अभी भी एग्जांपल दूं तो उसमें भी आप आइडिया बना सकते हैं। इफ आई से 1 + 2 आयोटा, दूसरा एग्जांपल लिखा जाए 3 - 4 आयोटा, थर्ड एग्जांपल लेट्स से 3 और 4, फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास -5 + 3 आयोटा एंड -5 - 3 आयोटा। यहाँ इसे को आप रोल कर दें, और कैन बी लाइक -4 आयोटा +4। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। बहरहाल अभी आप आइडेंटिफाई करें, ये बात ज़हन नशीन कर दें कि रियल जो नंबर होता है वो बगैर आयोटा के होता है। So now you can see one is without iota, multiple of iota. So what you can say is one is real part and two, not two iota, two is imaginary part. ये बात दिमाग में रख दें कि कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं 2 आयोटा लिख देते हैं। भाई 2 आयोटा नहीं, वो जो ये आयोटा है वो आइडेंटिफाई करवा रहा है कि मैं इमेजिनरी पार्ट का रोल प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात समझा करें। अब आप मुझे खुद ही बता सकते हैं, मैं 1 बाय 1 सबसे चैट में आंसर चाहूँगा। और आप जो स्टूडेंट हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं, सो लेट मी गिव यू 8 एग्जांपल्स। बस तो मैंने लिख दिया है। तो लेट्स से -3 -7 आएगा 6 + 2 आएगा।
ठीक है, तो मेरे पास 8 एग्जांपल्स रेडी है और आप 8 स्टूडेंट्स हैं, तो वन बाय वन मैं सबसे चैट में आंसर पूछूंगा। फर्स्ट मुझे आकिब बताएगा सेकंड प्रॉब्लम। चैट में मुझे भेज दें। चैट में ये लिखें कि रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। शाबाश। अभी मैंने क्वेश्चन किया है आकिब से कि मुझे सेकंड एग्जांपल का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता दें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और आप बता दें। यस मिस्टर आकिब, टाइप करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। One is real and two is imaginary part. This was भाई, ये तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिख ही दिया है। आप मुझे सेकंड का सेकंड इज 3 माइनस 4 आइटा, उसका मुझे आंसर दे दें। 3 माइनस 4 आइटा में which one is real and imaginary? टाइम बहुत कम है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जांपल्स के हिसाब से वो मुझे आंसर दे दें सब के सब। यू आर 8 स्टूडेंट्स, तो 8 मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, सब के सब मुझे रिस्पांस दे दें अपने। जो लिस्ट आपके पास फर्स्ट आकिब है, उसके बाद दिलबर है, फैसल है, फरहान है, हाशिर है, राशिद है, समील है और लास्ट में वजूद है। 3 इज रियल एंड 4 इज इमेजिनरी पार्ट। 4 नहीं, इट्स माइनस 4 आई थिंक। इट्स माइनस 4। यू हैव टू राइट आकिब, मिस्टर आकिब, माइनस 4 इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो यस ये सर। आप गलती अपनी सुधार लें। यस सर। ये अपनी गलती सुधार दें। उसके बाद मुझे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो लिस्ट में जैसे ही हैं वो मुझे बता दें। आपके पास जो है दिलबर है, तो वन बाय वन मुझे जवाब देते जाएं, बेहतर होगा। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। समीउल्लाह, -3 इज रियल एंड -7 इमेजिनरी पार्ट है। फैसल -5 रियल पार्ट है एंड 3 इज इमेजिनरी पार्ट। योर फोर्थ नंबर। ठीक है, बाकी भी आंसर देते जाएं तो बेहतर होगा। और ये भी स्क्रीन आपसे शेयर कर दूं चैट की। स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको, चैट वाले भी? नो सर। बाकी स्टूडेंट्स भी शाबाश जवाब दे दें भाई, जवाब दे दें, शाबाश। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 4 is real part and 0 is imaginary part. Wow, wow, very good. बाकी बाकी और शाबाश। आकिब हो गया, समीउल्लाह, फैसल, दिलबर, बाकी 4 स्टूडेंट्स। बाकी 4 स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, नहीं तो इसे मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा। और 8.6 is real part. Where is 8.6? There is no any 8 points. अच्छा, नंबर 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 में 6 जो है रियल पार्ट है, 2 इमेजिनरी पार्ट है। बाकी भी जवाब दे दें। 3 स्टूडेंट और रहते हैं, शाबाश। नंबर 9,
नंबर 9 में तो मैंने गड़बड़ रखी थी। चलें भाई, आप फेल हो गए। बोथ आर रियल नंबर्स। ओके, आई नो बोथ आर रियल नंबर्स बट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ये 9 जो है मैंने खुद इसको डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा है, और जैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें या नहीं कर सकें फिर मैं आपको बताऊंगा। तो राशिद ने बताया -3 जो है रियल पार्ट है और 7 -7 इज इमेजिनरी पार्ट। ये भी आपने सही बताया बिल्कुल। ठीक है, और 6 का मुझे आंसर किसी ने नहीं दिया। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब किसी ने भी नहीं दिया। मैं वेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दे दें। दस मिनट गुजर गए और क्वेश्चन नंबर 6 अभी तक किसी ने नहीं बताया। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दे दें। जवेरिया ने बोला है कि 6 के बारे में। ठीक है, -4 इज इमेजिनरी पार्ट एंड 4 इज रियल नंबर। वाओ, सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जवेरिया फर्स्ट टाइम हमने इसको देखा है ग्रुप में। बहरहाल शायद आप ट्यूशन वगैरह ले रही हैं या खुद स्टडी कर रहे हैं, तो जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। ठीक है फरहान, ओके वेरी गुड, आपने भी सही जवाब दिया है। तो अभी जो आप 10 स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, तकरीबन सबको पता है यू कैन आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बट उसके बाद अगर मैं ये बात आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा गया है, मगर इट इज़ अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट मी टेल यू कि अगर मैं इसको, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और z, समटाइम वी से a प्लस बी आयोटा और आयोटा बी एक ही बात है, तो कुछ ऐसे भी लिखा जाता है इसको। और ये भी आपको बात पता हो, वी कैन रिप्रेजेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। एक ऑर्डर्ड पेयर में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यू हैव टू राइट फर्स्ट, इस ब्रैकेट में जो भी आपको नज़र आए, फर्स्ट you have to write real number, then you have to write imaginary number. So अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे। हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं इट्स 1, 2 और ये क्वेश्चन क्या है 3, -4 and this is actually 4, 0. So you have to write first real then imaginary. -5 and 3, -5, -4 एंड इसको हम लिखेंगे -4, 4 और इसको हम लिखेंगे -3, -7। वी कैन राइट दिस 6, 2 और इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो सारे मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। तो कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई डिफिकल्टी हो, कोई बात आपको गलत फील लग रही है इस सारे जो मैंने 9 एग्जांपल्स दिए, तो तभी आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो बता दें कोई क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं लिखा? नींद में मुंह धोया है आपने या मेरी तरह ही बस लैपटॉप ओपन किया और क्लास शुरू कर दिया? हाँ भाई। सर जो नंबर 6 है उसमें 4 का -4 आएगा। कौन सा नंबर 6। नंबर 6 में क्या होगा? 4 का -4।
अच्छा, हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ अभी सही है। ओके, थैंक यू सो मच। मतलब नींद में नहीं है, हाँ। कह रहे तची हुई नेट, कह रहे तची हुई। गुड। चलो, इन खां पोइ असां वटि यू कैन आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो भी सॉल्व करेंगे। उससे उससे पहले हमें थोड़ा ये मालूम करना है कि when we multiply x with x we get x square. What if we multiply iota with iota? Let's try. आयोटा की जो वैल्यू है, मीटिंग में 10 मिनट रह गए हैं, तो ये भी दिमाग में बात रखें, फिर से मीटिंग आपको ज्वाइन करनी है। सो आयोटा की जो वैल्यू है दैट इज रेडिकल -1। दूसरा जो आयोटा है दैट इज आल्सो रेडिकल -1। ठीक है ना? तो -1 है। सो रेडिकल -1 कितने हैं हमारे पास? दो हैं। So you can write like, so square or square root गए, you have -1. So it means iota times iota is this iota square, and that is -1. So keep remember this value. iota square की जो वैल्यू है वो -1 है। अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे हमारे दिमाग में, कि वो भी हम देखते हैं। दिस इज एक्चुअली फंडामेंटल। ये बिल्कुल ये जो वैल्यू है आपको अगले जो प्रॉब्लम्स होंगे उनमें सपोर्ट मिलेगी। लेट मी राइट, if I write iota cube, so always you have to break in even power। 2 से स्टार्ट करें, राइट डाउन iota स्क्वायर टाइम्स iota। सही है, iota क्यूब इसके ही बराबर होता है। we can see the value of iota square is -1, -1 times iota, that is नेगेटिव आयोटा। तो हमें ये भी बात समझ में आ गई है, आयोटा क्यूब जो है वो -1 है, नेगेटिव आयोटा है, सॉरी। चलो, और दूसरी वैल्यूज भी हम देखते हैं। आयोटा पावर 4, तो वी कैन राइट आयोटा स्क्वायर टाइम्स iota square. So you have the iota value, iota square value -1 times -1, that is 1. So ये भी बात हमने मालूम कर दिया है कि iota पावर 4 इज इक्वल टू 1। क्या इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नजर आई? नो सर। सही है बेटा। तो इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयोटा। आयोटा इज -1 रेडिकल में, और आयोटा की स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज -1, और आयोटा क्यूब की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव आयोटा, और आयोटा पावर 4 की वैल्यू है 1। तो भाई अभी एक कंक्लूजन बनाते हैं, बात को देखते हैं क्या क्या होगा अगर आयोटा का पावर 100 हो जाए।
बात का फंडा ये है कि आपको कोई भी इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, उसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 100 यू कैन राइट 4 टाइम्स कितना? हाँ 25। 25 सही है। 25 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये बन जाएगा 100। अब जैसा कि हमने मालूम कर ही दिया है और पता भी था कि ये बात होने वाली है, तो हमें पता है कि आटा पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 और पावर 25 1 के बराबर, ये भी बात आपको पता चल गया। सही है। ओके सर। यस सर। अब मैं सवाल करता हूँ, क्या होगा अगर आटा का पावर 101 हो जाए? तो भाई आप एक थोड़ा दिमाग भी रखा करें कि अगर हम 101 को 4 से डिवाइड करें, ये देखें मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ डिवीजन। हमेशा आयटा का जो पावर होगा 4 से मैक्सिमम हो, मैंने बात कही है 4 से मैक्सिमम हो, तो आप उससे डिवाइड करें 4 से, सारी रिजल्ट आपके पास निकल आ जाएगी और एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। सो व्हाट आई हैव 101, इसको डिवाइड करें 4 के साथ, तो 4 का टेबल इस पे कितनी बार यूज होगा? 25 टाइम एंड दैट इज 100। जब हमने कैंसल आउट किया तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। इट मींस ये जो 1 आया है दिस इज द फाइनल रिजल्ट, और ये जो फाइनल रिजल्ट है ये आयोटा का पावर है। सो आयोटा पावर 1 किसके बराबर है? आयोटा के बराबर है। तो दिमाग में ये बात रख दें। अभी मैं फिर से आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इस सेम एग्जांपल दूसरे तरीके समझाता हूँ। व्हाट वी हैव आयोटा पावर 101। अगर हम इसको ऐसे लिखें आयोटा 100 मल्टीप्लाई आयोटा। सो आयोटा पर 100 प्रीवियसली किसके बराबर था? 1 के बराबर था। सो 1 मल्टीप्लाई आयोटा, अगेन वी हैव। बात समझ में आ गई आपको? ये यस सर, आ रही। दूसरा भी एग्जांपल देख रहे हैं, बात समझ में आ जाएगी। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, आयोटा पर 100 1 के बराबर है और 1 टाइम्स आयोटा इज आयोटा। सो अगेन 102। सो 102 को डिवाइड करेंगे 4 से, वो देखें मैं आपको बताता हूँ। 102 divided by 4, again you have to use table 24 times, 25 times 100 होगा, बचा क्या हमारे पास 2। so this 2 is actually the power of iota, आयोटा स्क्वायर आ गया। बात समझ में आ गई है? यस सर, आ रही। चैट में जल्दी जल्दी यस और नो टाइप करें। 11 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे रिस्पांस मिल जाएगा किसी को बात समझ में आई है या नहीं आई। वाई एन लिखें तब भी मतलब फटाफट। शाबाश, वेरी गुड। फैसल ओके, आकिब ठीक है, जवेरिया ओके ठीक है, फरहान ठीक है।
उम्मीद है अभी सबको बात समझ में आ गई है तकरीबन। तो बेटा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। सो दिस इज एक्चुअली -1. इट मींस आयोटा पावर 102. We can write 100 times iota square, 1 times -1 is -1. आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। जी